नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हिस्ट्री, इतिहास। और ये इतिहास जो है कैसे हमें प्राप्त हुआ, कहाँ से आया, इसके सोर्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत संपूर्णता संभव नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ बिंदु हैं। इस काल का इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है, यानी कि खुदाई के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ, सबूत प्राप्त हुए, कुछ आर्टिकल्स जो प्राप्त हुए, उन्हें पुरातात्विक कहा जाता है, उनसे ज्ञात होता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है और ये आपकी स्टोनली केज हैं, ये आपने पढ़ी भी होंगी। जैसे मैं बात करूँ पुरापाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल क्या है? सबसे पुराना पाषाण काल, यहाँ पे एक शब्द आप देख रहे हैं, पाषाण काल। पाषाण काल से तात्पर्य है पत्थरों का युग, यानी कि हथियार, बर्तन, ये सब चीज़ पत्थर के ही बनते थे। ठीक है, तो पत्थरों का काल जो है वो पाषाण काल कहलाता है। अब वो भी 3 भागों में है आपका, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? पुरापाषाण काल। इसकी जो इन्होंने एज लिखी हुई है वो है अज्ञात काल से, यानी कि इसका पहले का कुछ पता नहीं कब से ये पुरापाषाण काल चल रहा था, और 8000 ईसा पूर्व पहले तक। ठीक है, ये ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे आज 2022 चल रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 2022 साल हो गए हैं ईसा मसीह को प्रकट हुए या जन्म लिए हुए, और इससे पहले की बात है, यानी इससे पहले के 8000 साल पहले। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पहले मध्य की अगर हम बात कर ले तो मध्य में क्या लिखा हुआ देखिए, यह 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आया, इसमें कुछ और नए आविष्कार हुए, मनुष्य के जीवन में थोड़ा और सुधार हुआ। ठीक है, तो ये जो काल है ना, ये 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 4000 से लगा करके 8000 साल आगे तक का जो उसका बीच का जो समय है वो मध्य पाषाण काल बोला जाता है। और इसके बाद नव पाषाण काल आता है, तो नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल देखिए, पहले मैं इसको ऊपर लेता हूँ यहाँ पे। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं, अपुष्ट मतलब पूरे नहीं हैं, या फिर उनकी गूढ़ लिपि किसी को समझ में नहीं आई, उसको समझना कठिन था। तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। मतलब उनके लेखन प्रमाण, यानी कि जैसे शिलालेख वगैरह, दीवारों पर लेख वगैरह, ये तो सब प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो या तो पूरे तरीके से है नहीं, आधे बद्दे मिट चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं, और या फिर कुछ ऐसे हैं जिनकी इतनी कठिन लिपि है जिसका आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सका है, उसको नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इससे संबंधित भी कुछ बिंदुओं पर चर्चा यहाँ पे की गई है। जैसे इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक व पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा बिंदु यहाँ पे दिया गया है, इस काल के अंतर्गत 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल आता है। अब हम बात करते हैं, अगली हेडिंग है हमारी जो तीसरे नंबर पे है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, जिस काल के लिए, ठीक है, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव शब्द बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व के बाद का जो काल है ना, वो काल आता है और उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें जिस काल की सभी सामग्री उपलब्ध है, सभी साक्ष्य तथ्य सब उपलब्ध हैं, वो आपका ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो हेडिंग है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, यानी कि हमें भारत का अगर हम इतिहास बात करें, भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास हमें कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से ज्ञात हुआ। तो ये विभिन्न माध्यमों से ज्ञात हुआ, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से ज्ञात हुआ है। ये स्रोत कौन कौन से हैं, आइए इन पर एक चर्चा करते हैं। देखिए नजर डालते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, ये 3 सोर्स माने गए हैं। ये जो 3 सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, इनके बारे में तो हल्की चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त में, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। वो बात अलग है कि हम आपको आगे हम इन तथ्यों पे छोटे छोटे वीडियो ला करके हम समझा दें, इन तथ्यों को स्पष्ट कर दें, लेकिन एक ही वीडियो में अगर ये सब लेके आऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपको बोर कर सकता है। फिर भी आप ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप नीचे लाइक बटन को दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लोगों तक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना, घंटी बजाना, और उसके बाद उसके बराबर में जो नोटिफिकेशंस का जो वो आता है ना, ऑल नोटिफिकेशंस, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना, जिससे कि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भले ही आपके पास टाइम ना हो, मत देखिएगा वीडियो, लेकिन जब भी आप देखें तो पूरा देखें। ठीक है, चलिए तो मैं सबसे पहले बात करूंगा पुरातात्विक स्रोत की। कौन कौन से हैं पुरातात्विक स्रोत? देखिए, ये अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, अवशेष, ये देखिए ये आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। अभिलेख मतलब जैसे शिलालेख वगैरह मिलते हैं, जैसे खुदाई वगैरह होती है ना, तो कहीं कहीं कोई शिलालेख मिल गया, कहीं कोई दीवार पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो ये सारे क्या हैं, अभिलेख हैं। ठीक है, मुद्राएं, प्राचीन मुद्राएं, कुछ सिक्के, धातु के सिक्के, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के, इस तरीके के जो प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर इतिहास की गणना की गई है। स्मारक और भवन के आधार पर इतिहास की गणना की गई है। मूर्तिकला, ठीक है, यानी गुफाओं में दीवारों पर जो है चित्र बनाए गए हैं, उनके बारे में। ठीक है, मूर्तिकला में मतलब मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं विभिन्न देवी देवताओं की, उस समय के जो भी रहे होंगे इष्ट। चित्रकला, दीवारों पर जो पेंटिंग्स उकेरी गई थी उस समय, वो सब प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर। अवशेष, यानी किसी जानवर के अवशेष मिल गए, किसी मनुष्य के अवशेष मिल गए, तो उन सब के आधार पे इतिहास की गणना की गई है, इतिहास को बनाया गया है। और दूसरे नंबर पे आपको आता है, देखिए दूसरे नंबर पर आता है साहित्यिक स्रोत। हमने साहित्यिक स्रोतों से भी इतिहास की गणना की है। ठीक है, इतिहास मालूम किया है। ये आपके हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे लिखे हुए हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में आपके 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग भी 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, पुराण, स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र। उसके बाद आता है बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, संस्कृत साहित्य हुआ, गद्य साहित्य हुआ, कथा साहित्य हुआ, यानी कि इन सब के आधार पर इतिहास रचा गया है। नंबर 3 पे आता है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में आपके यूनानी रोमन लेखक हैं और चीनी लेखक हैं। इन लोगों ने भारत आकर के यहाँ क्या क्या देखा और उनके विषय में क्या क्या लिखा, ये सब आपको इनके लेख के माध्यम से पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ एकाध जैसे यूनानी रोमन लेखक हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हल्का सा जैसे आपका सैंड्रो कोट्स है, ठीक है, स्ट्रैबो है, जस्टिन है, विलियम जॉस है, आपका एंड्रो कोट्स है, प्लूटार्क है। तो ये तमाम ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने अपना जो है कुछ हेरोडोटस हुआ, ट्रेसियस हुआ, इन लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा है। मैगस्थनीज हैं आपके, डाइमेकस हैं, प्लिनी है। तो ये सब आपके यूनानी रोमन लेखक थे। ठीक है, ये सब आपके कौन थे? यूनानी रोमन लेखक। और अगर मैं बात करूँ चीनी लेखकों की, तो आपने सुना होगा ह्वेनसांग, ठीक है, आपने सुना होगा फाहियान,
आपने ह्वीली सुना होगा, सिंह है, मा तुआन लिन है, चाऊ जू कुआ है। तो ये तमाम ऐसे लोग हुए जिन्होंने इतिहास लिखा है, मतलब इन्होंने इनके लेख के आधार पर इतिहास का वर्णन किया जा सकता है कि उस समय का भारत कैसा था, कैसा साम्राज्य था, कैसा तंत्र था, कैसी व्यवस्थाएं थीं, कैसा जीवन था लोगों का। तो इन लोगों ने भारत के विषय में लिखा है और उसी आधार पर आज हम इतिहास जानते हैं। और यहाँ पर एक आपका मैं बता दूँ, ये नंबर 3 पे मैंने लिखा हुआ यूनानी रोमन लेखक और चीनी लेखक। इसमें आपका एक तीसरा बिंदु आपका है अरबी लेखक का, ठीक है, अरबी लेखक, ये मिस हो गया है, इसको शायद मैं लिखने को भूल गया हूँ। तीसरा इसका सोर्स है विदेशी यात्रियों के विवरण में अरबी लेखक, जिसमें आप नाम सुनेंगे अल-बरूनी, आपने अल-बरूनी का नाम सुना होगा, ठीक है, अल-बरूनी हुआ जिसने तहकीक हिंद लिखी थी। और मैं आपका क्या नाम, ये सुलेमान हुआ, अल-मसूदी हुआ। तो ये तमाम लोग अरबी थे और इन लोगों ने इतिहास लिखा है। आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको इतिहास के विषय में संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया और मेरी कोशिश यही रही कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपका ये वीडियो ख़त्म किया है और एक बहुत बड़ी बात को एक छोटे से स्क्रीन पर ला के समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिएगा। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।